बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारी डिटेल जो वीडियो है वो आगे चल के स्टार्ट हो जाएगी। मैंने वीडियो तो अपनी मुकम्मल कर ली थी, अपनी तमाम जो ख़बरें हैं उनकी तफसीलात उस वीडियो में बयान कर दी थी। लेकिन जैसे ही वीडियो का इख्तिताम हुआ तो एक और बड़ी ख़बर आई है जो मैंने समझा कि अलग से एक वीडियो बना के अपनी पहले बनाई गई वीडियो के साथ में मर्ज कर दूँगा, आगाज़ में मर्ज कर दूँगा। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज़ हैं, जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो 3 रुकनी बेंच है जो पंजाब इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत करके फैसला दे चुका है 14 मई को इलेक्शन करवाने का। और फिर एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें यह कहा गया, तारिक रहीम साहब ने क़य्यूम सिद्दीकी साहब को बताया कि पीर के दिन से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसे भी समाअत के लिए पीर के रोज़ जो है मुकर्रर कर लिया गया है। तो फैसला नाज़रीन जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसका आगे चल के मैंने अपने वीडियो में जिक्र भी किया है, वो नाज़रीन फैसले किया गया है कि जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जज साहबान का जो बेंच है, जो पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत कर रहा है, वफाकी हुकूमत इस केस में पेश नहीं होगी। वफाकी हुकूमत पेश नहीं होगी, जो वफाकी हुकूमत की सियासी इत्तेहादी सियासी जमातें हैं वो भी पेश नहीं होंगी और पीर के रोज़ अटॉर्नी जनरल पेश होंगे 3 रुकनी बेंच के सामने। जब इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पे समाअत चल रही होगी, उसमें अटॉर्नी जनरल पेश होकर ये कह देंगे कि हम इस वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 3 रुकनी बेंच है, इस बेंच के सामने वफाकी हुकूमत पेश नहीं होगी। आप इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त सुने। हमारा जो फैसला है वफाकी काबीना का और जो कौमी असम्बली का फैसला है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो 4-3 का है, आपका फैसला 3 जजेस का है। 3 जजेस का जब हम फैसला नहीं मानते तो हम नज़रसानी के लिए भी आपके सामने क्यों पेश हों? आपके फैसले को जब हम एक मिनॉरिटी का फैसला समझते हैं तो अक्सरियत का फैसला जब है नहीं, तो इसलिए वफाकी हुकूमत जो है वो आपके सामने पेश नहीं होगी तीनों जज साहबान के सामने। ना सिर्फ इस केस में बल्कि इस्लाम में जितने भी सियासी नोयत के केसेस जो है वो इन 3 जज साहबान के सामने रखेंगे, उनमें जो वफाकी हुकूमत जो है वो पेश नहीं होगी। तो ये एक बड़ी खबर मैं अब ये वीडियो बना के अपनी अगले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसके साथ जो है वो अटैच करने जा रहा हूँ। अगली खबरें जो है वो इससे आगे आप सुन सकेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन नाज़रीन इन तीनों ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नाज़रीन वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास जारी है। ये इजलास का नाज़रीन वफाकी काबीना के इजलास का दूसरा सेशन है। इससे पहले जुमा नमाज से पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, उसका बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया और जुमे के नमाज के बाद वफाकी काबीना के इजलास का नाज़रीन जो दूसरा सेशन है, इसमें तमाम वफाकी काबीना के अरकान मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की जो कानूनी टीम है, जो कानूनी आइनी माहिरीन हैं, उनकी जानिब से जो है ये नुक्ता वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो सूरत-ए-हाल इवॉल्व हुई है, जो एहतजाज हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, जो जलाओ घिराव किया गया, रियासती इमलाक को और सरकारी गैर सरकारी इमलाक को जो नुकसान पहुँचाया गया, उसके बाद की सूरत-ए-हाल के हवाले से जो मुल्क में जो एक इंटरनल एग्रेशन की चीज़ सूरत-ए-हाल है, क्या इन हालात में मुल्क में एमरजेंसी का निफाज हो सकता है, मुल्क में एमरजेंसी लगाई सकती है? तो इस मामले के ऊपर वफाकी काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। वफाकी काबीना के इजलास में नाज़रीन क्या फ़ैसले होते हैं वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आप नाज़रीन को ये ज़रूर बता दें नाज़रीन, इस वक्त नाज़रीन मुल्क में जो सूरत-ए-हाल है, खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले, गिरफ़्तारी के बाद जिस तरीके से खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, पेश करने का कहा गया, हाई कोर्ट में खान साहब की तमाम केसेस में ब्लैंकेट ऑर्डर जारी करके ज़मानतें अप्रूव कर ली गई, मंजूर कर ली गई। उन तमाम केसेस में जो अदालतों के सामने थे या फिर वो तमाम केसेस जिनका खान साहब को भी नॉलेज नहीं था, खान साहब को एक ऐसा ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको अब किसी केस में जो है वो पुलिस या सिक्योरिटी के इदारे गिरफ़्तार नहीं कर सकते। हत्ता कि नक्शे अमन के खदशे के तौर पर अगर MPO 3 के तहत, MPO 16 के तहत अगर इंतज़ामिया चाहे तो किसी शख्स को भी गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन इन आर्टिकल के तहत भी, इन कानूनी प्रोविजन के तहत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया है कि आपने खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करना। अच्छा, ये जो खान साहब को थोक के एतबार से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें मिली हैं, इस हवाले से मेरे एक दोस्त के साथ बड़ी अच्छी खासी बहस हुई और बहस भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दें कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है,
जो मुल्क के हालात हैं, इन तमाम हालात में नाज़रीन वफाकी काबीना का इजलास बेशक जारी है, उसके फैसले के हवाले से भी आपको अगले व्लॉग में आगाह करेंगे। लेकिन ये आपको बता देते हैं कि बड़े बड़े फैसले नाज़रीन बड़े बड़े लोगों ने, अहम स्टेक होल्डर्स ने, जो अहम ओहदेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जानिब से बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। उन फैसलों का ताल्लुक़ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी है, सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से है, बाकी अदलिया के साथ है। वो फैसले कर लिए गए हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में या चंद घंटों में आपको फैसले भी नज़र आएंगे, उन फैसलों के यूपर अमल दरामद होता हुआ भी नज़र आएगा और आपको कोई तसादम या क्लैश की ऐसी सूरत हाल भी नज़र आएगी। अब ये तो हमने आपको एक जो है वो यूँ कह लें कि एक क्रक्स या एक चीज़ आपके सामने रखती है, एक चीज़ का खुलासा आपके सामने रखती है, लेकिन वफाकी काबीना का इजलास अगर हो जाए तो उसके बाद फिर इन चीज़ों को खोल के भी आप नाज़रीन के सामने रख देंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जब इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो बहुत सारे हमारे साफ़ी दोस्तों की तरफ से खान साहब से सवाल पूछा गया कि आपकी क्या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि खान साहब से इस किस्म के जितनी भी नोयत के जितने भी साफ़ी ने सवाल किए वो बड़े वेल इन्फॉर्म साफ़ी हैं और उन्होंने ये सवाल नाज़रीन ऐसे नहीं पूछे खान साहब से कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई, कहाँ हुई। तो ये इसलिए पूछे गए कि शहर इक़्तिदार में ऐसी चीज़ें बाशगश चल रही हैं, ऐसी चीज़ों की बाशगश चल रही है कि खान साहब ने जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया, पहले नैब की सेफ कस्टडी में लाया गया जो कि नैब रावलपिंडी का ऑफिस है, वहाँ से खान साहब को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में मुंतकिल किया गया। रात भी खान साहब वहीं पे जो है वो रहे रियासत की सिक्योरिटी में। तो इस सारी डेवलपमेंट के अंदर जब से खान साहब को गिरफ्तार किया गया, जहाँ जहाँ पे खान साहब को रखा गया, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अहम लोगों ने, जिन्हें हम कंट्रोल टावर के नुमाइंदे भी कह के कभी कभार मुखातिब करते हैं, उनके साथ खान साहब की मुलाकात हुई है। अब मुलाकात में क्या तय पाया है, क्या तय नहीं पाया, इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं ये बिल्कुल ठीक पूछे गए हैं, ये रेलिवेंट सवालात हैं, ये शहर इक़्तिदार में इस किस्म की बातें सहाफ़ती हल्कों में की जा रही हैं। दूसरी जो खबर है कि सदर साहब को किस बात से इनकार किया। सदर साहब ने नाज़रीन कल बड़ी एक लंबी एक तवील मुलाकात की साबिक़ वज़ीर इमरान खान के साथ पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में। उसमें एक नुक्ते के ऊपर जो है सदर साहब जो हैं वह इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश करते रहे और ये सिर्फ नुक्ता खान साहब ने को मनाने की कोशिश सदर साहब ने नहीं की, खान साहब को समझाने की कोशिश सदर साहब ने नहीं की कि ये जो बात आपको हम समझा रहे हैं इसके बड़े सीरियस किस्म के आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो नताइज हो सकते हैं, इसके आपके कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन खान साहब ने सदर साहब को सिरे से बात मानने से इनकार कर दिया। अब ये नुक्ता क्या था जो सदर साहब उनसे बार बार मनवाने की नाज़रीन कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन आपको बता दें, जब मैं भी लोग रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ हैपनिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुजरमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, जुर्म के खात्मे के बजाय मुजरमान को जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जैसे मैंने कहा था उसका एक थोड़ा सा आपको एक शबी उसकी नज़र आई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसला करने जा रही है इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि जब तक वफाकी काबीना का इजलास हो नहीं जाता खबर आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन आपको बताते हैं जो असल ख़बर है कि सदर साहब किस बात पे राज़ी करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले नाज़रीन आपको ये बताना ज़रूरी है कि खान साहब किस बात पे डट गए हैं। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से खान साहब वहाँ पे आए, खान साहब को ज़मानत दे दी गई और फिर आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब पेश हुए, तमाम केसेस में खान साहब को ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया गया कि आपको कोई गिरफ्तार, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। जब ये खान साहब की तमाम ज़मानतें हाई कोर्ट से मंजूर होने की नाज़रीन, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, उसने कुछ सवालात मुझसे उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से खान साहब की गिरफ्तारी के बाद एक रिएक्शन आया PTI के कारकुनान की तरफ से और तोड़ फोड़ की गई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, आर्मी की इमलाक को, उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। अगर खान साहब के इस रिहाई के बाद कल को अगर इसी किस्म का इंतशार होता है और इसी तरीके से इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इसका ज़िम्मेदार अब जो है वो इमरान खान होंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहबान होंगे। मैंने उनसे ये कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो उसने मुझे कहा कि इस किस्म का ब्लैंकेट ऑर्डर कि आपने वो तमाम केसेस जो आपके सामने है नहीं, वो तमाम केसेस जिसका खान साहब को इल्म नहीं, वो तमाम FIR जो कि अदालत के सामने उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें मौजूद नहीं, अदालतें तो हमेशा ये कहती हैं कि हम ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते। अब ये नाज़रीन ब्लैंकेट ऑर्डर क्या होता है, मेरा एक्सेंट गलत हो सकता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है,
लेकिन नाज़रीन ब्लैंकेट ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है अदालत का जिसमें जो तमाम चीज़ों को कवर कर लेता है, और ऐसे केसेस में अदालतें हमेशा ये कहती हैं कि इस किस्म का ऑर्डर, ब्लैंकेट किस्म का ऑर्डर हम नहीं दे सकते। तो उस दोस्त ने सवाल पूछा कि ये फिर आप जब हमें इस तरह की चीज़ें बताते हैं तो अदालत ने सब कुछ कैसे कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि यार, ये जब ये नई नई चीज़ें, नई नई जो जूरिस्प्रूडेंस है वो डेवलप हो रही है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के केसेस में डेवलप हो रही है, तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। बल्कि एक दोस्त ने तो ये सवाल भी पूछा कि आप तो हमें कह रहे थे कि जब आर्टिकल 245 का नफाज कर दिया जाए और फ़ौज को बुला लिया जाए तो फिर आर्टिकल 199 की जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है वो आप उसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करती। तो मैंने उस दोस्त को ये जवाब दिया कि देखें, मैंने तो जो कानून के अंदर लिखा है वो आपको बता दिया है, अब उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतें क्या कहती हैं, अदालतें क्या क्या नहीं कहती, उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। अब मैं दोबारा वो आर्टिकल 245 आपको पढ़ के बता देता हूँ। द आर्टिकल 3 है नाज़रीन, आर्टिकल 245 का सेक्शन 3 है कि हाई कोर्ट शैल नॉट एक्सरसाइज एनी जुरिस्डिक्शन अंडर द आर्टिकल 199 इन रिलेशन टू द एनी एरिया इन विच द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर फॉर टाइम बीइंग एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर इन परसुएंस ऑफ द आर्टिकल 245। यानी आर्टिकल 245 का नफाज कर दिया जाए तो आर्टिकल 199 की जो अख्तियार है हाई कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो जब कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 245 के अंदर, तो उसके बाद तो आर्टिकल 199 का अख्तियार इस्तेमाल हो नहीं सकता। अब ये हो रहा है तो ये अदालतें कर रही हैं, इसमें क्यों, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा। आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से कहा कि आर्टिकल 245 लगा हुआ है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि आप मुल्क में मार्शल लगा हुआ है, तो बात इस तरह से आई गई होगी। तो इसमें मैंने तो एक कानूनी पोजीशन आपके सामने रख दी। अब इमरान खान साहब नाज़रीन इस बात पे डट गए हैं। आज खान साहब को, बल्कि कल से शुरू करते हैं, कल जब सुप्रीम कोर्ट में खान साहब को लाया गया तो 3 बातें खान साहब के सामने रखी गई। एक, खान साहब से कहा गया कि हमारी रिक्वेस्ट ये है, हमारी डिज़ायर ये है कि आप जो वाक़या हुआ आपकी गिरफ्तारी के बाद जो अमलाक को नुकसान पहुँचा, आप उसके ऊपर माफ़ी मांगे, आप उसके ऊपर मज़म्मत करें। खान साहब ने इनकार कर दिया, जज साहबान की बातें नहीं मानी। और इसलिए खान साहब ने जज साहबान की बातें नहीं मानी क्योंकि जब खान साहब को रोस्टम पे खड़ा किया गया तो पूरा एक खान साहब के सामने एक बयानिया रखा गया, कुछ बातें रखी गई कि खान साहब जो हैं वो आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एहतजाज हुआ है, सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, मुल्क के जो अफेयर्स हैं, जो मामलात हैं वो रुक गए हैं, आप इसमें किरदार अदा करें, आपको हमारी रिक्वेस्ट ये है, हमारी डिज़ायर ये है कि आप यहाँ पे ठहर के, मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, आप एक मैसेज दें ताकि आप इस तमाम वाक़यात को कंडम करें ताकि मुल्क के मामलात चल सकें और आपके जो पुरतशद्दुद जो आपके लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो पुरअमन हो सकें। यानी जज साहबान उन्हें कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो पुरअमन नहीं हैं, वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने मज़म्मत भी नहीं की और खान साहब ने जज साहब की बात मानने से इनकार कर दिया कि मेरे तो लोग जो है वो तोड़ फोड़ कर ही नहीं सकते, हमारी तो हमेशा जो जद्दोजहद है वो पुरअमन रही है। ये खान साहब ने बात नहीं मानी। फिर खान साहब को मुज़ाकरात का कहा गया, खान साहब ने मुज़ाकरात बात भी नहीं मानी। फिर खान साहब को ये कहा गया कि आप कारकुनान को जो है वो हाई कोर्ट में नहीं बुलाएंगे, खान साहब ने ये बात भी नहीं मानी। अब इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पे कारकुनान को भी बुलाया गया, बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वहाँ पे पहुँचे थे। अली नवाज़ अवान साहब ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया था। तो जब कारकुनान वहाँ पे आ गए और खान साहब की केसेस की समाअत जब हाई कोर्ट में शुरू हो गई, तो जो 2 रुकनी बेंच था जो आज इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तों के लिए तश्कील दिया गया था, उन केसेस की समाअत के दौरान नाज़रीन कहा गया खान साहब से, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि आप कंडेम करेंगे जो वाक़यात आपकी गिरफ्तारी के बाद हुए हैं, आप उनकी मजम्मत करेंगे, इस हवाले से आप बरमला कोई डिक्लेरेशन जारी करेंगे। तो खान साहब ने वहीं पे इनकार कर दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यानी खान साहब इस बात पे डट गए हैं कि मुझे तो किसी बात का इल्म नहीं, मेरे जो कारकुनान हैं बिल्कुल पुरअमन है, मैं कोई मजम्मत नहीं करूँगा। यानी खान साहब मजम्मत ना करने वाली बात के ऊपर डट गए हैं। और यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने खान साहब के सामने रखी, 2 रुकनी बेंच ने भी खान साहब से यही बात की और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के सामने भी यही बात की गई। जो सदर साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात है, इसी बात पे मनाने की कोशिश करते रहे कि बहुत जो है वो उल्टा सीधा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ आपकी गिरफ्तारी के बाद, हमारे कारकुनान की तरफ से ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं कि जहाँ के हमें नहीं जाना चाहिए थे, इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। लेकिन खान साहब ने सदर साहब को भी इनकार किया और सदर साहब को ज़ाहिर से बातें इनकार करेंगे जब जज साहबान के सामने, जज साहबान ने खान साहब के सामने तमाम बातें रखी कि अब आप ही मुल्क को आगे चला सकते हैं, मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं, बुरान से निकाल सकते हैं, आप बस मजम्मत का बयान जारी कर दें। जब इस बंदे को, एक बंदे को आप आसमान पे बिठा देंगे, एक बिल्डिंग पे चढ़ा देंगे,
तो वो बंदा जिसकी ईगो बहुत ज़्यादा होगी, प्रेमा फिशाई, तो जिसकी अना बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर ये तमाम बातें सुनने के बाद वो कैसे मजम्मत करेगा। और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात नहीं मानेगा, उनके कहने के ऊपर उनकी तीनों बातों को इनकार कर देगा, मानने से इनकार कर देगा, मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं कहेगा, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के एक कारकुन जिसे खान साहब ने खुद सदर बनाया था उसकी बात को मानेंगे कि मैं फ़ौज का सुप्रीम कमांडर हूँ, आप एक छोटी सी मजम्मत कर दें, मेहरबानी होगी, हमारे लिए बेहतरी पैदा होगी, हालात बन जाएंगे, ताल्लुक़ बन जाएगा। खान साहब ने नहीं माना। और फिर आज जब बेंच ने भी खान साहब से कहा, हाई कोर्ट के बेंच ने, तो खान साहब वहाँ पे कैसे मानते? यानी हाई कोर्ट के जज की बात खान कैसे मान सकते थे जब वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बात मान के नहीं आए थे? तो ये नाज़रीन खान साहब डटे हैं और खान साहब ने सदर साहब को भी इनकार किया है। लेकिन नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के आगाज़ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मदर ऑफ़ लॉ है, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी मुल्क में चल रहा है, इन तमाम मामलात के हवाले से बड़े फ़ैसले किए गए हैं और 3 से 4 जजेस के हवाले से भी कुछ फ़ैसले किए गए हैं। वो फिर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।